देखो, रत्नों और अमृत की चाह तो सबको चाहिए, लेकिन किसी भी तरह के अमृत की उपलब्धि उसकी कीमत चुकानी पड़ती है देवियों। अंग गले तो उसकी शल्य चिकित्सा करनी पड़ती है, और नीलकंठ बनकर मंथन की कीमत भरनी पड़ती है। किसी भी तरह का कोई मंथन, आत्म मंथन करो, परिवार में बैठकर मंथन करो, सामाजिक दृष्टि से कोई मंथन करो, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कोई मंथन करो, वैश्विक दृष्टि को सामने रखते कोई मंथन करो, और हर मंथन की चाह अमृत होती है, लेकिन उसका प्रथम प्रसाद विश्व होता है। उस विश्व का पान करने की सामर्थ्य साधारण देवों में नहीं है वो, इसलिए तो वो महादेव है। उन्होंने स्वीकार किया, विषपान करना स्वीकार किया लोक कल्याण के लिए, और शिव का अर्थ है कल्याण। तो सबके कल्याण की कामना में विषपान करना जिसको प्रेम से स्वीकार है। अब हम जो है भोले बाबा की आराधना करते, उपासना करते, पर कभी कभी तो स्वयं भी शिव बनना होगा ना। बोलो ना देवियों। जीवन का उत्कृष्ट भाव क्या है, दृष्टि क्या है? जो सुख के लिए दुनिया की धूल ना उसको ढूंढता रहे, कहां है सुख, कहां है सुख, ऐसे पालू सुख, ऐसे पालू सुख, ऐसे पालू सुख। जो सुख के लिए दुनिया की धूल नहीं छानता, और जो दुख से नहीं भागता, जो सुख दुख दोनों से निरपेक्ष हो जाता है, और जगत कल्याण के लिए जिसे प्रेम से विष पान करना स्वीकार हो जाता है। बहुत बार जिंदगी के अनुभव बहुत कड़वे कसैले, बड़े जहरीले, बड़े विषैले। बाहर बोलते रहोगे क्या? बाहर बोलोगे तो वहां का बाहर का वातावरण बिगड़ जाएगा। हृदय में रखोगे क्या तो हृदय रोग हो जाएगा। इसलिए ना बाहर व्यक्त किया जा सकता है, ना भीतर स्थित किया जा सकता है। उस विष को तो कंठ में रख के सुखा डालना चाहिए। यही महादेव होने की प्रक्रिया है। इसलिए 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 ये मत कहिए कि वो शंकर हो गए तो हम शंकर के भक्त हैं, तो थोड़ा जहर पान करने की सामर्थ्य तो हमें भी आनी चाहिए ना।